बदले से किसी समस्या का समाधान हुआ है? बदले से चीज़ें और बिगड़ती हैं, माहौल और ख़राब होता है, रिश्ते टूट जाते हैं। जो बात जहाँ तक आई है उसको अगर वहीं पर दबा दिया जाए, बंद कर दिया जाए और बैक कैमरा सुलझाया जाए तो सब कुछ बहुत अच्छी तरह सुलझ सकता है। मैं सचिन की माँ को भी बोलना चाहूँगी कि आपको चाहिए वीडियो डालने या अपडेट देने से ज़्यादा जरूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल पे। और मेरी आवाज़ थोड़ी भारी है, आप लोग इग्नोर कीजिएगा। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, अब तक मैंने इन लोगों के ऊपर वीडियो नहीं बनाया, लेकिन आज मुझे ज़रूरी लगा, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। सचिन मनीषा इस समय यूट्यूब पर छाए हुए हैं और गलती किसकी है मैं किसी को जज नहीं करूँगी। कहते हैं कि संबंधों के बनने बिगड़ने में केवल एक ही आदमी दोषी नहीं होता है। अगर दो लोगों के बीच कोई मनमुटाव हुआ या किसी तरह का रिश्ता खराब हुआ, उससे पूरा परिवार प्रभावित होता है और दोनों की ही गलती होती है, इक्वल। या कभी कभी ये हो सकता है किसी एक की गलती ज़्यादा होती है, दूसरे की थोड़ी कम होती है, लेकिन शामिल दोनों होते हैं। इसलिए हम किसी एक को सही नहीं ठहराएंगे कि केवल गलती एक बंदे की है, दोनों की बराबर गलती है। अब यहाँ पर बात आती है सचिन की। सचिन जिस तरह अपने को पेश कर रहा है सामने सोशल मीडिया के, अपने को सही दिखाना चाहता है, लेकिन वो पूरी तरह से गलत है। जिस इंसान को ये पता है कि वो खुद डिप्रेशन में है, खुद वो अपने मुंह से बोल रहा है कि मैं इस समय सीवियर डिप्रेशन में हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो इंसान डिप्रेशन में होता है, क्या उसको पता होता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ? थोड़ा बहुत तनाव होता है उसको, उस इंसान को लगता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, लेकिन अपनी प्रॉब्लम के बारे में वो इतना सटीक कैसे बोल सकता है? सारा ड्रामा किया कराया इस सचिन का है। फिर भी मैं यहाँ पर आज जो कहने वाली हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ भी हो जाएं, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर पहले सचिन का 1 साल पहले का वीडियो देख रही थी, जब सचिन, नेहा और मनीषा और इनकी भोपाल वाली वो नेहा की, जो बहुत अच्छी दोस्त है, फ्रेंड है, जो भी है, सब लोग वहाँ थे और काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। वहाँ पर मनीषा नेहा का मेकअप कर रही थी और सचिन वीडियो बना रहा था। उस वीडियो को अगर हम ध्यान से देखें, उस समय से ही इन लोगों में कुछ ना कुछ था, कुछ ना कुछ मतलब बहुत कुछ था। आज मनीषा जितनी तेजी से आवाज़ उठा रही है, मनीषा की भी गलती है। अगर इतनी ही स्ट्रांग मनीषा ने कुछ समय पहले हिम्मत दिखाई होती, इतनी ही स्ट्रांग पहले बनी होती, तो शायद आज ये जो हो रहा है नहीं होता और सब कुछ सुधर गया होता। मैं संबंधों को जोड़ने में भरोसा रखती हूँ, तोड़ने में नहीं। कहते हैं माँ बाप अगर गलती करते हैं तो बच्चे भुगतते हैं। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अगर वो कुछ ऐसा करते हैं, उनसे पूरा परिवार और माँ बाप प्रभावित होते हैं। आज सचिन की वजह से पूरी फैमिली परेशान है, सिर्फ मनीषा ही नहीं, पूरी फैमिली। अगर हम देखें, मनीषा उसकी पत्नी है, तो मनीषा की लाइफ उस इंसान की वजह से बर्बाद हो रही है। अगर हम सचिन के माँ बाप इन लोगों को देखें, तो बुढ़ापे में अब जो एज है उन लोगों की, सच में उनकी माँ जो कहती है सचिन की कि हम लोगों की एज अब ये सब देखने की नहीं है। सच में इस उम्र में अगर बच्चे ऐसा करते हैं, और फिर जो एक ऐसी फैमिली है जिसकी समाज में इज्जत है, कहीं
मुंह दिखाने लायक ये जो हो रहा है, उन लोगों को कहीं मुंह दिखाने लायक इन लोगों ने नहीं छोड़ा है। अगर सचिन चाहे सब कुछ सुधर सकता है। सचिन से मेरा कहना है, पूछो अपनी माँ से, अपने पिताजी से, अपनी पत्नी से, अपने भाई बहनों से। तुम कहते हो कि तुम्हारी समाज में अब कोई इज्जत ना रही। इस इज्जत को बिगाड़ने वाला कोई और नहीं, खुद तुम हो। खुद तुम ही कह रहे हो कि मेरी सारी गलती है। तो जब तुम्हें ये पता है तुम्हारी सारी गलती है, तो अपनी गलती तुम ही सुधारो। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी व्यूअर्स से, मनीषा ने एक कम्युनिटी डाली है जिसमें उसने लिखा है कि मेरे माँ बाप आ रहे हैं और मैं सबको सज़ा दिलवा कर रहूँगी। तो मनीषा को मेरा यही कहना है कि अगर यही हिम्मत तुमने थोड़े दिन पहले दिखाई होती तो शायद आज तुम्हारा घर टूटने की कगार पे ना होता, तलाक तक नौबत ना पहुंचती। बहुत सारे व्यूअर्स ये कह रहे हैं कि मनीषा दी आपने बहुत अच्छा किया, बदला ज़रूर लेना। भाई मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, ये आप लोगों की कैसी सोच है? बदले से किसी समस्या का समाधान हुआ है? बदले से चीज़ें और बिगड़ती हैं, माहौल और ख़राब होता है, रिश्ते टूट जाते हैं। जो बात जहाँ तक आई है उसको अगर वहीं पर दबा दिया जाए, बंद कर दिया जाए और बैक कैमरा सुलझाया जाए तो सब कुछ बहुत अच्छी तरह सुलझ सकता है। मैं सचिन की माँ को भी बोलना चाहूँगी कि आपको चाहिए वीडियो डालने या अपडेट देने से ज़्यादा ज़रूरी आपका परिवार है। आप अपने परिवार को संभालिए, आप बहुत समझदार हैं। लेकिन जो मैंने देखा कि इस समय आप लोगों को वीडियो डालने या पब्लिक को अपडेट देने से ज़्यादा आपको अपना परिवार संभालने की ज़रूरत है, अपने बेटे बहू को संभालने की ज़रूरत है। हालांकि आप खुद एक पढ़ी लिखी और सुलझी हुई महिला है, दिखता है आपके ब्लॉग में। ये मेरा आप लोगों के लिए पहला वीडियो है। ज़रूरी समझा जब मैंने देखा कि लोग वहाँ जोड़ने की नहीं तोड़ने की बातें कर रहे हैं। तोड़ना बहुत आसान है लेकिन रिश्तों को निभाना बहुत मुश्किल है। मानती हूँ, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। लेकिन हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर ऐसा नहीं है। क्या गारंटी है कि मनीषा अगर यहाँ तलाक ले लेती है, छोड़ देती है सचिन को, तो उसकी जब दूसरी जगह शादी होगी क्या गारंटी है कि वो वहाँ खुश रह पाएगी? सचिन कोई सड़क छाप नहीं है। गलती सबसे हो जाती है, सबसे गलती होती है। लेकिन मैं मनीषा को कहना चाहूँगी कि देखो, अभी तुम्हारी एज इतनी नहीं है कि तुम खुद इस चीज़ का डिसीजन ले सको। जो तुम्हारी सास, जो तुम्हारे माँ बाप बैठकर डिसीजन ले, और इन लोगों को भी छोड़ दो। तुम अपना रिश्ता बचाने के लिए एक मौका सचिन को दो। भले ही वो अभी तुमसे बात नहीं कर रहा हो या जैसा भी तुम्हारे पास रूड व्यवहार कर रहा हो, उसको नज़रअंदाज करके थोड़ा स्पेस दो, थोड़ा अपने रिश्ते को टाइम दो। अगर नहीं बात बनती है तब तो एक चारा है ही हमारे पास, एक रास्ता है ही कि हम अलग हो सकते हैं। आज जो मैंने देखा मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मुझे वीडियो लाना पड़ा, नहीं तो मैंने अब तक वीडियो नहीं बनाई। मैं नेहा को पसंद करती थी लेकिन मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं पता था कि इन मासूम चेहरों के पीछे इतनी गंदी साजिश चल रही है। और ऐसी साजिश के क्या ही बताया जाए कि पूरे परिवार को ये ले डूबी है। बहुत ही शर्मनाक ये सब हुआ है जो हुआ है। तो सचिन को मैं कहना चाहूँगी कि उठकर खड़े हो। तुम जो माइंड गेम खेल रहे हो ना, बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहे हो। और अपने माँ बाप को देखो, अपने भाई बहनों को देखो, अपनी पत्नी को देखो। मनीषा अब भी सचिन की बातों को कहीं ना कहीं छुपाती है।
जब वो बात करती है तो उसकी पूरी वीडियो में 2-3 बार ये जिक्र जरूर आता है कि हमारे पति सबकी हेल्प करते हैं। हेल्प करने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी तरफ से वो उदासीन हो जाए, तुम्हें इग्नोर करे। हेल्प करना अलग बात है, लेकिन जब तुम्हें लगा था पहले ही कि तुम्हें सचिन इग्नोर कर रहा है, वहीं पर तुम्हें स्टेप उठाना चाहिए था। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सचिन की माँ, मनीषा, सभी लोग सचिन को मेंटली सपोर्ट दो, उसे समझाओ बुझाओ। और जो पागलों जैसी हरकतें कर रहा है, कुछ तो वो जानबूझकर कर रहा है और कुछ उसके दिमाग पर अभी उन्हीं सब बातों का असर है। धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। अभी नेहा की सगाई हो चुकी है, शादी भी हो जाएगी। जब उधर से कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा, मनीषा, सचिन तुम्हारे पास ही घूम कर आएगा, कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि सचिन कोई सड़क छाप लड़का नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि सचिन बेवकूफ़ है, समझदार है, समझेगा, समय के साथ सही होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि धीरे धीरे सुधरती हैं, धीरे धीरे उनका असर ख़त्म होता है। और ये ऐसी चीज़ें होती हैं, अवैध संबंध, लव अफेयर, इनका असर धीरे धीरे कम होता है। परिस्थितियां ऐसी आप लोगों को बनानी पड़ेंगी, सचिन के दिमाग से वो सारी चीज़ें निकालनी पड़ेगी और ये सब मनीषा को करना होगा। मनीषा सचिन के दिमाग से उन सब बुरी चीज़ों को निकालने में कामयाब होगी। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि बहुत जल्द आप लोगों के अच्छे दिन आ जाए, सब कुछ जो प्रॉब्लम आई है सही हो जाए और पूरा परिवार फिर से हंसी खुशी एक साथ रहे। ऐसी ही मेरी ईश्वर से कामना है। बात कहीं पर अगर मेरी बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और शायद इसके बाद मैं कोई वीडियो ना लाऊं, क्योंकि मुझे ये लगता है जहाँ किसी परिवार की कंट्रोवर्सी हो रही है तो वहाँ उन लोगों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगी यहाँ पर कि जितने बड़े ब्लॉगर होते हैं वो खुद अपनी चीज़ें लाते हैं, खुद अपनी चीज़ें लाते हैं और पब्लिक जब बोलती है तो फिर उन लोगों को बुरा लगता है। इसलिए मेरा सभी ब्लॉगरों से कहना है जो अपनी लाइफ शेयर करते हैं, कुछ चीज़ें ढकी छुपी रखनी चाहिए। पहले ये होता था कि हमारे घरों की बातें ढकी छुपी होती थी, हम घर की बात बाहर नहीं लाते थे, लेकिन आज हम कोई भी अच्छी बुरी किसी भी तरह की बात हो, ये ब्लॉगर सब सोशल मीडिया पर लाते हैं, क्योंकि सब पैसे का गेम है। इसलिए इन सब बातों से बचिए और अपनी फैमिली को सोशल मीडिया के जहर से बचाइए। चलिए दोस्तों, एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।